एस्तादियो सांतियागो बर्नाब्यू के टनल पे एक कोट लिखा हुआ है बाय वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट लेजेंड्स एवर सर अल्फ्रेडो दी स्टेफानो एंड द कोट सिंपली गोज बाय सेइंग नो प्लेयर इज एज गुड एज ऑल ऑफ यू टुगेदर। अगर मुझे इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एक इकलौता प्लेयर इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू तुम सारे एक साथ इकट्ठे। अब तुम सोच रहे होगे कि यार वेदांत भाई इसका कल के मैच से क्या ताल्लुक है। मेरे भाई ताल्लुक है। मुझे यह जानना है कि क्या विनीसियस जूनियर ने कभी भी ये कोट पढ़ा है। बिकॉज कल के मैच में जिस तरीके से उस बंदे ने खेला है ना, इट इज जेन्युइनली वेरी क्वेश्चनेबल। हाँ, तुम उसके अगर स्टैट्स देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार बंदे ने चांस क्रिएट किया है, बंदा थ्रेट लग रहा था। एंड मैंने भी कल मेरे लाइव स्ट्रीम में यही बोला है कि विनीशियस थ्रेट लग रहा था। एंड एक्चुअल में वो थ्रेट लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट से। अगर तुम पूरी टीम को यहां पर कंसिडर करो, इस 9th मिनट का मोमेंट देखो। मेरे भाई विनीशियस ने यहां पर ड्रिबल पास किया है अपने मार्कर को एंड ही इज गोइंग पास्ट, ही इज सर्जिंग। यहां पर वो क्लियर कट एम्बापे को पास दे सकता था। एम्बापे कुड हैव स्कोर्ड फ्रॉम हियर, लेकिन ही चोज टू नॉट पास द बॉल टू एम्बापे, ही चोज टू टेक अ शॉट। ऐसे ही बहुत सारे मैं तुम्हें मोमेंट्स दिखा सकता हूं कल के मैच से, जहां पर ही कुड हैव पास द बॉल टू बेलिंगम, एम्बापे, वेल्वर्डे, किसी को भी, बट ही चोज टू टेक अ शॉट। यस, विनीशियस सबसे ज्यादा थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट है हमारी टीम के लिए, लेकिन जब उसे पास करना होता है वो पास करता नहीं है। मुझे जनरली ये समझना है कि क्या ये कोई हिडन इनसिक्योरिटी सरफेस हो रही है, बिकॉज उस बंदे के अब आजकल उतने गोल्स निकल कर नहीं आते, तो ही इज हंग्री फॉर दोज गोल्स, दैट इज वाई ही इज टेकिंग दोज चांसेस। मुझे जनरली ये जानना है, मुझे जनरली ये समझना है भाई कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इस टीम के साथ। जब आपका अटैक इतना प्रेडिक्टेबल है, तो आपके पास जो बेंच पे दो ऐसे प्लेयर बैठे हैं जिसने पिछले साल कोपा डेल रे का टॉप स्कोरर बना है और जो इस साल क्लब वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर बना है, आपने उनमें से किसी एक को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया भाई। 15 मिनट खिलाओ भाई, 20 मिनट खिलाओ, कुछ अलग देखने को मिलेगा। कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं ये सारे प्लेयर्स। गोंजालो गार्सिया और एंड्रिक बुरे स्ट्राइकर्स नहीं है, दे आर ग्रेट नंबर नाइन्स। एंड्रिक चैनल्स पे बहुत अच्छे रन्स मारता है भाई, ही इज अ गुड स्मार्ट नंबर 9। गोंजालो गार्सिया इज योर फॉक्स इन द बॉक्स। बहुत सारे लोग, तुम लोग कह रहे थे ना यार कि वेदांत भाई हमको ना एक फॉक्स इन द बॉक्स चाहिए। अगर हम फ्रांको मस्तनतोनो को टाइम दे रहे हैं, अगर हम डीन हाउसन, अल्वारो करेरास को टाइम दे रहे हैं, तो हम गोंजालो गार्सिया को टाइम क्यों नहीं दे रहे। खिलाओ गोंजालो गार्सिया को। मेरे भाई मैं जानता हूं एम्बापे ये सीजन बहुत फाड़ खेल रहा है, 18-20 पता नहीं कितने गोल मार चुका है, लेकिन कल के मैच में तो अच्छा नहीं खेल रहा था। लिवरपूल वाले मैच में भी इतना अच्छा तो नहीं खेल रहा था। कल के मैच में तुम इजीली सब ऑफ कर सकते थे एम्बापे को एट द 60th मिनट और इंट्रोड्यूस कर सकते थे गोंजालो गार्सिया को। कल के मैच में तुम राइट विंग पे ब्राहीम दियाज की जगह पर एंड्रिक को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। आई एक्चुअली फील फॉर अ चेंज एंड्रिक राइट विंग पे खेल के कुछ अलग आपको दे सकता है, बिकॉज ही मेक्स दोस रन इनसाइड द चैनल भाई। वो ड्रिफ्ट इनसाइड कर सकता है, ही कैन मेक स्पेस फॉर योर फेलो अटैकर्स। इतनी सिंपल सी बात है। बट जाबी अलोंसो को रिजिड रहना था। जाबी अलोंसो डिड नॉट वांट टू मेक चेंजेस। फेदे वैल्वर्दे को भाई ही वाज हैविंग अ हैमस्ट्रिंग पुल, उसको एक मस्कुलर ओवरलोड हो गया एंड उसका भी सब्स्टिट्यूशन 80th मिनट के बाद किया गया है फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। और ट्रेंट वार्म अप 60th या 50th मिनट से कर रहा है। जितना मैंने फुटबॉल देखा है भाई, मेरे हिसाब से तो 10 मिनट में एक प्लेयर का वार्म अप करके हो जाना चाहिए। इट शुडंट टेक दैट लॉन्ग। तो यहां पर ट्रेंट के एंड से तो गलती हुई नहीं है। जाबी अलोंसो ने इन गेम सब्स्टिट्यूशन बहुत लेट किया है। और ऐसा ही सेम चीज मैं सारे सब्स्टिट्यूशंस के लिए बोल सकता हूं। ब्राहीम दियाज को भी बहुत लेट मेरे हिसाब से लिया गया है आउटसाइड द गेम। तो यहां पर चल क्या रहा है, मेरी बात समझ में आ नहीं रही है। आई थिंक डीन हाउसन और मिलिटाओ के टाइम पे जब आप स्विच कर रहे थे, यू शुड हैव मेड वन और टू मोर स्विचेस एट दैट वेरी टाइम यार। प्रोबेबली गेम में कुछ और अलग हुआ होता, वो नहीं किया जाबी अलोंसो ने। मैं बात करूं सेकंड हाफ के बारे में, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स लोग क्लूलेस। वी डिडंट नो व्हाट वी हैव टू डू। जब तक डैनी सेबायोस नहीं आया पिच पे और थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा था दूसरे प्लेयर्स को, नोबडी हैड अ क्लियर आइडिया कि भाई हमें करना क्या है। दे वर जस्ट पासिंग द बॉल हियर एंड देयर। सिर्फ बॉल का प्लेस स्विच किया जा रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बस इतना ही हो रहा था भाई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया हमारे प्लेयर्स ने, लिटरली कुछ भी नहीं किया है। मैं ये रिव्यू भी जो बना रहा हूं ना, इसमें मैंने ज्यादा एफर्ट डाला है कंपेयर टू द प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस लास्ट गेम। आई एम नॉट इवन किडिंग दोस्तों, आई एम नॉट इवन किडिंग। हमारे प्लेयर्स ने कल के मैच में कुछ भी नहीं किया है। एम्बापे के स्टैट्स उठा के देख लो भाई, सच में उसने कुछ नहीं किया है। 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 गोल, 0 असिस्ट, 1 ड्रिबल कंप्लीटेड, नो सक्सेसफुल टेक ऑन्स। कुछ नहीं किया एम्बापे ने कल के मैच में।
अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर बात करूं, थिबो कोर्तुआ को तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ही डिडंट हैव मच टू डू। एक आध दो शॉट फेस किए थिबो कोर्तुआ ने। ही वाज गेटिंग आउटसाइड हिज गोल लाइन टू क्लियर ऑल दोस बॉल्स जो आ रही थी मैड्रिड की तरफ। उसके अलावा मैं बात करूं वेल्वर्डे के एंड से, वेल्वर्डे ने फर्स्ट हाफ में इतना कुछ नहीं किया है। नॉट डिड ही फेस दैट मच ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम रायो वालेकानो। तो वेल्वर्डे को मैं 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। ही ट्राइड हिज बेस्ट इन माई ओपिनियन। उसने एफर्ट डाला, लेकिन अल्टीमेटली कुछ क्वालिटी एफर्ट नहीं था उसके एंड से भी। एक दो अच्छे शॉट्स लिए, ही टेस्टेड द गोलकीपर, बट दैट वाज इट फ्रॉम फेदरिको वेल्वर्दे। बात करूं मैं डीन हाउसन के बारे में, आई थिंक डीन हाउसन के पासेस थोड़े से मिसप्लेस हो रहे थे। ही वाज नॉट हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही हैज टू डू। तो उसके तहत मैं डीन हाउसन को 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसके अलावा बंदे ने येलो कार्ड ले लिया बहुत जल्द, तो उसके तहत उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया। बात करूं मैं राहुल एसेंचो के बारे में, आई थिंक वन ऑफ दी ओनली प्लेयर्स जिसने कल स्टैंड एक शो किया है, दैट इज राहुल एसेंचो भाई। राहुल एसेंचो ने अपने सारे टैकल्स जीते हैं, सारे इंटरसेप्शन जीते हैं, सारे डुएल्स कंप्लीट किए भाई। ही हैड अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। राहुल एसेंचो इनफैक्ट वाज वेरी क्लोज टू स्कोरिंग इन द फर्स्ट हाफ। तो मैं राहुल एसेंचो को यहां पर 7 या 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बात करूं मैं एल्वारो करेरास की, मेरे को फर्स्ट हाफ में कोई और प्लेयर दिखा, सेकेंड हाफ में कोई और प्लेयर दिखा। फर्स्ट हाफ में एल्वारो करेरास की एक बहुत ही नीट और डिसाइसिव पासिंग क्वालिटी थी। सेकेंड हाफ में उसने अपने सारे पासेस मिसप्लेस कर दिए, एंड इनफैक्ट ही वाज इवन ड्रिबल्ड पास्ट वंस और ट्वाइस। उसके अलावा ही इवन गेव अवे द बॉल। तो डिसीजन मेकिंग वाइज एल्वारो करेरा सेकंड हाफ में तो बकवास था। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी थोड़ा ठीक खेल रहा था। ही वाज विनिंग द बॉल बैक, इंटरसेप्टिंग द बॉल। तो उसके लिए मैं उसको पॉइंट्स दे सकता हूं। 5 आउट ऑफ 10 फॉर एल्वारो करेरास। बात करूं मैं मिडफील्ड के बारे में, अब काफी सारे लोग डिबेट करेंगे मेरे साथ कि भाई आर्दा गुलर ने तो स्टेटिस्टिकली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चांसेस क्रिएट किए हैं, 4 ड्रिबल्स कंप्लीट किए हैं। आर्दा गुलर ने तो अपने एंड से दिया ना मेरे भाई। आर्दा गुलर का ना, मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बताता हूं, जाबी अलोंसो और आर्दा गुलर को एक साथ बैठने की जरूरत है, और ये फिगर आउट करने की जरूरत है कि भाई उसका रोल क्या है टीम में। इज ही सपोज टू प्ले नंबर 10? इज ही सपोज टू प्ले राइट बैक? इज ही सपोज टू प्ले सेंटर बैक? इज ही सपोज टू प्ले डीप लाइन प्लेमेकर? इस चीज को फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आर्दा गुलर बस ऑल ओवर द पिच, एक जगह पर स्टैटिक नहीं रहता था। ही वॉज नॉट प्लेइंग पासिस फ्रॉम वन पोजिशन, ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्विचिंग। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है फॉर आर्दा गुलर, बट ये हकीकत नहीं है। आर्दा गुलर एक्चुअल में एक डीप लाइन प्लेमेकर नहीं है। ही इज नॉट अ कंट्रोलर। उसको उस जगह पर खिलाया जा रहा है ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई हम इसको कंट्रोलर बना देंगे। वो होता है ना कि एक माँ बाप रिजिड होते हैं कि भाई मैं तो मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। ये वाला सीन है आर्दा गुलर के साथ। ही इज अ नंबर 10, प्ले हिम अ नंबर 10। कम से कम वो एम्बापे को असिस्ट तो निकाल कर देगा, विनिशियस तो वो भी नहीं कर रहा है। प्ले हिम लाइक अ नंबर 10, फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन या फिर टिल जनवरी ट्रांसफर विंडो, आई डोंट नो भाई। बट आई एम डन सीइंग आर्दा गुलर प्ले इन दोस डीपर रोल्स। ही इज नॉट डूइंग इनफ। ठीक है, तो आर्दा गुलर को मैं 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बात करूं जूड बेलिंगम की, आई थिंक जूड बेलिंगम ने अपने सारे डुअल्स कंप्लीट किए हैं। ही इवन मेड 9 टैकल्स टुनाइट। आई थिंक जूड बेलिंगम मेड अ शो, नॉट अ क्वालिटी और एन इंपैक्टफुल शो, बट अ डिसेंट शो। तो आई विल गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10। और उसके अलावा कामाविंगा, आई थिंक ही इज द सेकंड प्लेयर जो कि आज अच्छा खेला है। ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच एज अ होल्डिंग मिडफील्डर या फिर एक डबल पिवट वाले रोल में। कामाविंगा ने काफी अच्छा करा है। ही इज कंप्लीटेड ऑल ऑफ हिज डुअल्स, सारे प्लेयर्स को ड्रिबल पास किया है। अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एडवार्डो कामाविंगा, उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा ही नहीं। एम्बापे मिसिंग, कुछ नहीं बोलूंगा, जीरो। जैसा उसका शॉर्ट्स ऑन टारगेट है, 0 गोल्स है, 0 असिस्ट है, तो उसके हिसाब से 0 परफॉर्मेंस भी है उसकी। ब्राहीम दियाज से भी मैं नाखुश हूं भाई। ब्राहीम दियाज ने फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत एंड मोमेंट में फ्लैशेस दिखाए ऑफ व्हाट ही कैन प्रोवाइड, ऑफ व्हाट ही गेट्स ऑन द टेबल, बट उसके अलावा ब्राहीम दियाज की परफॉर्मेंस पूरी फ्लैट थी। और मेरे को जेन्युइनली ये बात समझनी है भाई कि किस बेसिस पे ब्राहीम दियाज को स्टार्ट दिया जाता है भाई। व्हाई नॉट एंड्रिक? दैट गाय वाज आवर कोपा डेल रे टॉप स्कोरर लास्ट सीजन। ठीक है, आर कोपा डेल रे टॉप स्कोरर, और इन जनरल आई डोंट रिमेंबर, बट ही वाज अ टॉप स्कोरर लास्ट सीजन। तो उसे मौके क्यों नहीं मिल रहे भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। ही शुड प्ले ऑन दैट राइट विंग, आई जेन्युइनली फील दैट भाई। रोड्रिगो ने भी राइट विंग पे आकर कुछ उखाड़ा नहीं, दैट इज ट्रू, बट फिर रोड्रिगो का तो सिनेरियो अलग है। वो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है इस समय। एंड्रिक को खिलाओ, एंड्रिक का कॉन्फिडेंस बूस्ट कराओ भाई। इज अ यंग टैलेंट। आपने 60 मिलियन स्पेंड किया इस प्लेयर पे, क्या सोच के स्पेंड किया है फिर 60 मिलियन? द बोर्ड नीड्स टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू जाबी कि भाई तुम एंड्रिक को अपने प्लान्स में फिट कराओ। लोन पर तो हम भेज देंगे जनवरी में, पर उससे पहले थोड़ा तो फ्रेशनेस रखो, थोड़ी तो कुछ अलग चीजें करने की कोशिश करो। यहाँ पर जो जो चीजें जाबी से हमें प्रॉमिस हुई थी कि भाई हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं है भाई। फ्लैट। दिस वॉज द परफॉर्मेंस दैट रिमाइंडेड मी ऑफ लास्ट सीजन। द सेम परफॉर्मेंस जो हमने लास्ट सीजन भी दिया है एट वालेकास, एट क्या क्या एस्तादियो मोंटी, जो भी नाम है उसका, बारसा का जो भी स्टेडियम था उस सीजन के लिए, एनफील्ड, कहीं का भी ले लो भाई, हम कहीं के नहीं रह गए भाई। दिस वॉज अ बैड परफॉर्मेंस एंड आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल
कि इंटरनेशनल ब्रेक एक बहुत ही सही टाइम पे आ रहा है। ये वो टाइम है जहां पर जाबी को फिगर आउट करना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर हिज टीम एंड व्हाट इज नॉट। इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज भाई लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ई नदमास हस्ता फिलहाल मामूस रियाल सू